तो हमने 91 रुपीज़ की प्राइस में ट्रेड लिया। हमारा जो टारगेट था वो 101 रुपीज़ का था और जो स्टॉप लॉस था वो 81 रुपीज़ का था। तो हमने इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पर टोटल 6 ट्रेड लिए। बाकी सब छोड़ो और सबसे पहले आप ये देखो, अगर आपको ये पता चल जाए कि बैंक निफ्टी यहाँ पे गिरेगा तो उसके बाद देखो कि बैंक निफ्टी 261 पॉइंट्स गिरा है। दूसरी बार आपको यहाँ पता चल जाए कि बैंक निफ्टी गिरेगा तो यहाँ पर देखो बैंक निफ्टी 95 पॉइंट्स गिरा है। तीसरी बार आपको यहाँ पे पता चल जाए कि बैंक निफ्टी गिरेगा और यहाँ पर बैंक निफ्टी 169 पॉइंट्स गिरा है। और चौथी बार आपको यहाँ पे पता चल जाए कि बैंक निफ्टी बढ़ेगा और बैंक निफ्टी 174 पॉइंट्स बढ़ जाए। लेकिन चार्ट बनने के बाद तो ये सारी बातें कोई भी बता सकता है, कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि ये सब हमें पहले से पता चल जाए। तो चलिए अब मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूं। यहां पर मैंने 3 इंडिकेटर्स लगा रखे हैं, उनको मैंने हाइड कर रखा था, अब मैं उनको शो करता हूं। तो एक इंडिकेटर था ये, दूसरा इंडिकेटर था ये और तीसरा इंडिकेटर है हमारा ये। अब ये जो 3 इंडिकेटर्स है ना, यही आपको बता रहे हैं कि कहां पर एक स्टॉक गिर सकता है और कहां पर एक स्टॉक की प्राइस बढ़ सकती है। और वो ये सब कैसे बता रहे हैं और आप इसका कैसे यूज कर सकते हैं, यही आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब देखो, जनरली मैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आपको दिखाता था, लेकिन ट्रेडिंग व्यू ने जो फ्री वर्जन है उसमें 3 इंडिकेटर्स को घटाकर 2 कर दिया है। अब ऐसे में मैं जानता हूं कि आप में से ज्यादातर लोग ट्रेडिंग व्यू का जो प्रीमियम वर्जन है वो नहीं खरीद सकते और आपको फ्री में 3 से ज्यादा इंडिकेटर्स लगाने हैं। तो ये करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपका जिस भी कंपनी में डीमैट अकाउंट है उसका अपना एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर भी होगा, तो आप उसके चार्टिंग सॉफ्टवेयर का यूज कीजिए। तो मेरा एंजल वन में डीमैट अकाउंट है, तो मैं एंजल वन के ही चार्टिंग सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा हूं। मैंने एंजल वन के डीमैट अकाउंट में लॉग इन कर लिया है और उसके बाद अपना बैंक निफ्टी का चार्ट यहां पर खोल लिया है। वैसे अगर आप भी एंजल वन में अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, वहां से आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो अब जो 3 इंडिकेटर्स आपने यहां पे लगाने हैं, उसको लगाने के लिए आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन पे जाना है और यहां पर जाने के बाद सबसे पहले ईएमए लिखना है, यानी मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, और इसको 2 बार लगाना है। तो एक बार हमने अप्लाई कर दिया है, अब दूसरी बार अप्लाई कर देते हैं। यहां पर 2 बार अप्लाई हो चुका है। और इसके बाद जो तीसरा इंडिकेटर हमें यहां पर लगाना है वो है स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर। तो ये हमने स्टोकेस्टिक पे क्लिक कर दिया है। तो ये 3 इंडिकेटर्स हमारे लग चुके हैं, लेकिन इन इंडिकेटर्स को लगाने के बाद हमें इनकी सेटिंग्स में थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम ईएमए में जाते हैं और यहां पर जाने के बाद एक जो हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसको हम कर देते हैं, इसकी लेंथ 9 है, इसकी सेटिंग में चेंज करके इसको हम कर देते हैं 50। और इसका जो स्टाइल है यहां पर ये ब्लू कलर का है, तो इसका मैं कलर कर देता हूं ग्रीन, और इसकी जो थिकनेस है उसको भी मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं ताकि ये हमें ईजिली नजर आ जाए। तो ये हमने एक जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको 50 पीरियड का बना दिया है। तो ये आपको हमारा ग्रीन कलर का एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखने को मिल रहा है। अब दूसरा जो ईएमए है उसको हम कर देंगे 100 पीरियड का। तो यहां पर इसकी जो लेंथ है उसको हमने कर देना है 100। ये करने के बाद इसका जो स्टाइल है इसको हम यहां पर चेंज कर देंगे रेड कलर का, और इसके साथ ही इसकी जो थिकनेस है उसको भी हम थोड़ी सी बढ़ा देंगे ताकि हमें ईजिली नजर आए। तो अब हमने 2 ईएमए की सेटिंग चेंज कर दी है। तो अब जो तीसरी सेटिंग्स हमें चेंज करनी है वो करनी है स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर की। तो इसके लिए फिर से इस इंडिकेटर के पास जाने के बाद यहां पे सेटिंग का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, हमने इस पे जाना है और इसके इनपुट में आपको 1413 देखने को मिल रहा है। हमने इसे कर देना है 5, 3 और 3। ये करने के बाद आप जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं तो हमारे जो तीनों इंडिकेटर्स हैं अब वो फिक्स हो चुके हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कहां पर प्राइस बढ़ सकती है, कहां पर प्राइस गिर सकती है, ये मैं आपको बताता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हाँ, ध्यान से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हो सकता है कि हमारी वीडियो आपको दोबारा कभी रिकमेंड ही ना हो। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो स्ट्रैटेजी है ये एक स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी है और स्कैल्पिंग हम बहुत ही शॉर्ट पीरियड में करते हैं, इसलिए हम आपको दिखाने के लिए 1 मिनट की कैंडल का यूज कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको 3 मिनट में भी यूज कर सकते हैं और चाहें तो 5 मिनट में भी यूज कर सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने लंबे टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं। तो जो टाइम फ्रेम है वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। बस ये समझिए कि कहां पर आपको बाय करना है, कहां पर आपको सेल करना है। तो सबसे पहले तो एक चीज क्लियर कर लीजिए कि जब हमारा जो 50 पीरियड का मूविंग एवरेज है, यानी जो हमारा ग्रीन कलर वाला मूविंग एवरेज है, ये ऊपर होगा तब हम सिर्फ बाय करेंगे। यानी अगर कोई स्टॉक है तो वहां पर आप बाय करोगे, और अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो वहां पर आप कॉल ऑप्शंस को ही बाय करोगे और पुट ऑप्शन को ही सेल करोगे। क्योंकि जब भी हमारा जो 50 पीरियड का मूविंग एवरेज है वो 100 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो इसका मतलब है कि मार्केट बुलिश है। तो यहां से हमें यह पता चल रहा है कि मार्केट बुलिश है या फिर बेरिश है। तो यह आपको क्लियर है कि 50 पीरियड का मूविंग एवरेज ऊपर है तो इसका मतलब मार्केट बुलिश है। और अगर आपको जानना है कि मार्केट बेरिश कहां पर है, तो देखो, जब भी हमारा जो 100 पीरियड का मूविंग एवरेज है, यानी जो हमारी रेड कलर की ये लाइन है, ये
ग्रीन कलर की लाइन के ऊपर होगी तो इसका मतलब है कि मार्केट बेयरिश है। तो ऐसे में आप सिर्फ पुट ऑप्शन को बाय करेंगे और कॉल ऑप्शन को सेल करेंगे। अगर आप सेलिंग करते हैं तो वहां पे कॉल ऑप्शन सेल करेंगे, और अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो सिर्फ पुट ऑप्शन को ही बाय करेंगे क्योंकि मार्केट गिर रहा है। तो हमें यह तो समझ आ गया है कि मार्केट बुलिश कहां पर है, मार्केट बेयरिश कहां पर है, लेकिन बाय कहां पर करना है, कौन सी एग्जैक्टली ऐसी जगह है जहां पर हमें बाय करना है, चलिए अब ये समझते हैं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर का। ये जो ऑसिलेटर है या कहें कि जो इंडिकेटर है, ये हमें आरएसआई की तरह ही ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन बताता है, जिसमें अगर इसकी जो प्राइस है वो 20 के आसपास है, तो जब इसकी जो रेंज है वो 20 के आसपास आ जाती है तो इसका मतलब है कि स्टॉक ओवरसोल्ड हो चुका है और उसके बाद प्राइस बढ़ सकती है। और जब इसकी जो रेंज है वो 80 के आसपास आ जाती है तो इसका मतलब है कि स्टॉक ओवर हो चुका है और अब प्राइस गिर सकती है। तो यहां पर अगर आप बाय करते तो वो आप क्या देख के करते, मतलब आपको कैसे पता चलता कि आपने यहां पे बाय करना है। तो इसके लिए सबसे पहले इसको मैं हटा देता हूं। तो इसके लिए आपको ये देखना था कि जो हमारी ग्रीन वाली लाइन है वो हमारी रेड वाली लाइन के ऊपर होनी चाहिए। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारी ग्रीन वाली लाइन है यानी जो हमारा 50 पीरियड का मूविंग एवरेज है वो हमारी रेड लाइन यानी 100 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो इससे हमें पता चल गया कि मार्केट बुलिश है। और दूसरा हमें क्या दिखाई दे रहा है, दूसरा हमें यह दिखाई दे रहा है कि जो हमारा स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर है ये 20 के आसपास है। और यहां पर भी सिर्फ आसपास होने से कुछ नहीं होगा, जब ये वापस ऊपर की तरफ इसको काटने लग जाता है, यानी जो हमारी ब्लू कलर की लाइन है वो ऑरेंज लाइन को ऊपर की तरफ काटने लग जाती है, तब हमें समझ आता है कि स्टॉक ओवरसोल्ड हो चुका है और इसके बाद प्राइस बढ़ सकती है। और यही देखकर अगर आप बाय करते तो यहां पर बाय करते। अब ऐसे ही अगर सेल की बात करें तो सेल करने के लिए पहली कंडीशन है कि जो हमारी रेड कलर की लाइन है वो ऊपर होनी चाहिए, यानी जो हमारा 100 पीरियड का मूविंग एवरेज है वो ऊपर होना चाहिए 50 पीरियड के। इससे हमें यह समझ आएगा कि जो मार्केट है वो बेरिश है। और इसके साथ ही हमें देखना है कि जो हमारा स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर है वो 80 के आसपास आ गया है, और वहां आने के बाद इसमें जो ब्लू कलर की लाइन है उसने ऑरेंज लाइन को नीचे की तरफ काट दिया है। तो जैसे ये नीचे की तरफ काट देगा तब आप सेल करने की पोजीशन ले सकते हैं या फिर पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। तो इस वजह से आप यहां पर बाय करते। ऐसे ही तीसरी कंडीशन पे यहां पर भी देखिए, जो हमारी रेड कलर की लाइन है वो ग्रीन कलर की लाइन के ऊपर है, और जो हमारा स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर है ये 80 के आसपास है, जिसमें हमारी जो ब्लू कलर की लाइन है उसने ऑरेंज लाइन को नीचे की तरफ काटा है। तो ये भी एक सिग्नल है कि प्राइस गिर सकती है। ऐसे ही यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जो हमारी रेड कलर की लाइन है वो ग्रीन कलर की लाइन के ऊपर है, और इसके साथ ही हमारी जो ब्लू कलर की लाइन है उसने ऑरेंज लाइन को नीचे की तरफ काटा है। अब ये तो मैंने मार्क कर रखे थे, मैं ऐसे ही करके कोई भी रैंडम जगह खोलता हूं और वो आपको दिखाता हूं। खैर आपको बता दूं कि कोई भी स्ट्रेटजी 100% तरीके से काम नहीं कर सकती, लेकिन जितना मैंने ऑब्जर्व किया है ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से काम करती है। जैसे ऐसे ही रैंडम मूव करके मैं यहां पर आ गया हूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी ग्रीन कलर की लाइन है वो रेड लाइन के ऊपर है, यानी मार्केट बुलिश है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर है उसमें हमारी जो ब्लू कलर की लाइन है उसने ऑरेंज लाइन को ऊपर की तरफ काटा है। तो यहां पर हमें बाय करने का सिग्नल मिल गया, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस कितनी ज्यादा बड़ी है। तो देखा आपने ये स्ट्रेटजी कितनी ज्यादा सिंपल है। तो चलिए अब इसके बेसिस पे मैं आपको एक ट्रेड लेके भी दिखाता हूं। तो सबसे पहले तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो हमारी ग्रीन कलर की लाइन है वो रेड कलर की लाइन के ऊपर है, तो इसका मतलब मार्केट बुलिश है। लेकिन क्या हम यहां पर बाय करेंगे? हम यहां पर बाय नहीं करेंगे, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि इस केस में जो हमारा स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर है वो 80 के आसपास है, जबकि अगर हमें बाय करना है तो वो यहां पर 20 के आसपास होना चाहिए था। तो अब देखो, अगर सिर्फ एक ट्रेड दिखाना हो तो फिर तो मैं आपको सिर्फ वही ट्रेड दिखाऊंगा जिसमें प्रॉफिट हुआ और अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करूंगा। लेकिन हम चाहते हैं कि आपको जेन्युइन चीजें पता चलें, क्योंकि कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं होती है कि जो 100% काम करेगी। ये स्ट्रेटजी हो सकता है कि 10 में से 6 बार काम करे लेकिन 4 बार काम नहीं करे। तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने 6 ट्रेड लिए थे, और उस 6 ट्रेड के बाद क्या रिजल्ट निकला था चलिए अब वो देखते हैं। इसमें जब हमने पहला ट्रेड लिया था तो वो हमने 109 रुपीज की प्राइस में लिया था। हमारा जो स्टॉप लॉस था वो 99 रुपीज का था, और जो टारगेट था वो 119 रुपीज का था। और ट्रेड लेने के कुछ देर बाद ही हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो गया था और हमें 2000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था। इसके बाद फिर नेक्स्ट ट्रेड में हमने दोबारा से कॉल ऑप्शन को बाय किया, जिसमें हमारी जो बाय प्राइस थी वो 102 रुपीज थी, जो हमारा टारगेट था वो 112 रुपीज का था, और जो स्टॉप लॉस था वो 92 रुपीज का था। तो यहां पर दूसरी बार में भी हमारा टारगेट अचीव
हुआ था और हमें 4000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। वैसे हमने जब एक्सपेरिमेंट किया था तब ऐसा हुआ, जरूरी नहीं है कि जब आप ट्रेड लो तो पहले ट्रेड में ही आपको प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है आपको पहले ट्रेड में लॉस हो जाए। तो फिर हमने तीसरा ट्रेड लिया। इसमें हमारा जो बाय प्राइस थी वो 109 रुपीज थी, स्टॉप लॉस 99 का था और जो टारगेट था वो 119 रुपीज का था और इसमें भी हमने कॉल ऑप्शन बाय किया था। बट इस वाले केस में हमारी स्ट्रेटजी ने काम नहीं किया और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, जिसके बाद जो हमारा प्रॉफिट था वो 4000 रुपए से घटकर वापस 2000 रुपए पे आ गया था। फिर हमने फोर्थ ट्रेड लिया जिसमें हमारी जो बाय प्राइस थी वो 75 की थी, टारगेट 85 का था और स्टॉप लॉस 65 का था। बट इस बार फिर से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और हमें जो लगभग 2000 का प्रॉफिट था वो 981 रुपीज के लॉस में बदल गया था। तो फिर हमने पांचवी बार ट्रेड लिया। इस बार जो कंडीशंस बन रही थी वो पुट ऑप्शन को बाय करने की बन रही थी, तो हमने 91 रुपीज की प्राइस में ट्रेड लिया। हमारा जो टारगेट था वो 101 रुपीज का था और जो स्टॉप लॉस था वो 81 रुपीज का था। तो इस बार हमारी स्ट्रेटजी ने काम किया और हमें इस ट्रेड में 2500 रुपए का प्रॉफिट हुआ और अगर ओवरऑल प्रॉफिट की बात करें तो वो 1500 रुपीज के आसपास आ गया, जो कि इससे पहले लॉस में था। अब इसके बाद जो हमारी स्ट्रेटजी थी हमने उसके बेसिस पे अपना लास्ट ट्रेड लिया, जिसमें भी मार्केट के गिरने की कंडीशंस बन रही थी, तो हमने पुट ऑप्शन को बाय किया। यहां पर हमारी जो बाय प्राइस थी वो 90 रुपीज निकल कर आई, स्टॉप लॉस 80 रुपीज पर था और टारगेट 100 रुपीज पर था और इस बार फिर से हमारा टारगेट अचीव हुआ, जिसके बाद ओवरऑल हम 4000 रुपीज के प्रॉफिट में थे। तो हमने इस स्ट्रेटजी के बेसिस पर टोटल 6 ट्रेड लिए, जिसमें से 4 ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ और 2 ट्रेड में हमें लॉस हुआ। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक स्ट्रेटजी को सीख लिया तो डायरेक्टली जाके मार्केट पे अप्लाई कर लेना है, पहले खुद से इसे ट्राई करके देखना, क्योंकि कई बार हो सकता है कि आप गलत समझ रहे हो। और हाँ, अगर आप ट्रेडिंग व्यू का फ्री प्लान यूज कर रहे हैं तो वहां पर आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए आपको 3 इंडिकेटर्स चाहिए होते हैं। थोड़ा बहुत ट्रिक लगा के कर सकते हैं, लेकिन उन सब चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास डीमैट अकाउंट तो होगा ही। तो आप अपने डीमैट अकाउंट में जाके चार्टिंग सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं और वहां पर आप जितने चाहें उतने इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। वैसे एंजल वन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, अगर वो एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद।